सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। जैसा कि सभी को पहले से पूर्व ज्ञात है कि नवरात्रि में प्रत्येक दिन माता जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और हम लगातार 7 दिन माता रानी के 7 स्वरूपों की पूजा कर चुके हैं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, लेकिन आज 8वां नवरात्रा मनाया जा रहा है। महागौरी के रूप में माँ आदि शक्ति की, दुर्गा जी की पूजा की जानी है। जैसा कि माता जी के नाम से ही ज्ञात हो रहा है, महागौरी माता जी का मेन जो स्वरूप है वह महागौरी है। माँ महागौरी का जो नाम है वह एक पौराणिक कथा है कि शंकर की विवाह के भगवान शंकर से विवाह के लिए माँ पार्वती ने जो तपस्या की थी, उस कारण उनका जो वर्ण है वह काला पड़ गया था और इस तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती पर गंगा जल डाला और जिसके कारण माता जी का गौर वर्ण हुआ। तभी से माता जी का यह स्वरूप महागौरी के नाम से कहलाया और यह माँ पार्वती का ही स्वरूप है। महागौरी की पूजा करने से कुंडली में राहु ग्रह नियंत्रित होता है और साथ ही साथ महागौरी को नारियल, हलवे, खीर और चने का भोग अत्यंत प्रिय है। सभी श्रद्धालु आज के दिन माता रानी को हलवे, पूरी और नारियल छोले का भोग लगाएं ताकि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गंजक पूजन के विषय में मैं आपको बता दूं, आज लगभग 90% लोग आज ही के दिन, अष्टमी के दिन ही गंजक पूजन करते हैं और कुछ लोग हैं जो 10% वो नवमी को गंजक पूजन का विशेष महत्व रखते हैं। गंजक पूजन के लिए मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम हमें गंजक पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्या का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि कन्या का जो स्वरूप माना गया है वह शास्त्र के अनुसार 2 से 10 वर्ष तक ही माना गया है। और साथ ही साथ कन्या पूजन के लिए सर्वप्रथम हम कन्या को, जो भी जिन कन्याओं को हमने जमाना है, निमंत्रण देना है, उनको सर्वप्रथम सबसे पहले जाके उनका आह्वान करें, उनको निमंत्रण दें और उसके पश्चात जब कन्याएं हमारे घर आती है तब उनके हम पग धुलाई करके, उनके चरणों की पूजा करके, उसमें गंध अक्षत पुष्प लगा के उनके मस्तिष्क पर, और उसके बाद उनको जो यथाशक्ति जो हमने माता जी को भोग लगाया है वह प्रसाद उनको खिलाकर और यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ आदि शक्ति किसी भी स्वरूप में आकर भक्तों के घर उनका भोग ग्रहण करती है। ये सब श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा से जो यह कार्य करता है, माता रानी इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। जय माता दी।